नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 12 भूगोल प्रायोगिक का माध्यिका का टॉपिक। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हम देख रहे थे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में तीन चीज़ों की बात की थी। पहली माध्य, दूसरी माध्यिका और तीसरी बहुलक। इसमें से हम माध्य जो है वो कर चुके हैं और माध्यिका में जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं उनसे किस प्रकार माध्यिका निकाली जाए ये हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन देखेंगे कि यदि हमें वर्गीकृत आंकड़े दी जाए क्वेश्चन में तो किस प्रकार से माध्यिका जो है वो निकाली जाए। बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाए तो क्वेश्चन जो आराम से हो जाता है। एम जो है LIF लीफ, लीफ है पत्ती, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर नाक N/2 - C। ये तो गया LIF लीफ, लीफ है पत्ती, और ये NC ये हो गया नाक/2। ये आपको याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो आप वर्गीकृत अगर आंकड़े दिए क्वेश्चन में तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ये क्या है, एम क्या है, एम है माध्यिका, एम है माध्यिका। एल क्या है, एल है लोअर लिमिट, एल है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को कहते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा, लोअर है निम्न लिमिट है ना सीमा किसकी, वर्ग की। वर्ग भी कौन सा, माध्यिका वर्ग, जिसके अंदर हमारी माध्यिका होगी उस वर्ग की लोअर लिमिट। जैसे मान लो ये है 70-80, अगर मान लो माध्यिका वर्ग है तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 70, हायर लिमिट क्या होगी 80। तो निम्न सीमा 70, उच्च सीमा 80। तो अपने उच्च सीमा नहीं चाहिए, अपने कौन सी चाहिए, निम्न सीमा चाहिए। तो ये एल आ गया। आई क्या है, आई है आई फॉर इंटरवल, आई फॉर इंटरवल, और इंटरवल को बोलते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। स्कूलों में आपने देखा होगा इंटरवल होती है अंतराल, अंतराल वर्ग अंतराल हो गया। स्कूल में इंटरवल होती है, रेस्ट होती है लंच खाने का। तो ये भी क्या है, एक तरह से इंटरवल है, वर्ग अंतराल है, ठीक है। ये वर्ग अंतराल क्या होगा, ये आप जो वर्ग देख रहे हैं 50, 60, 60, 70, 70, 80, इनके बीच अंतर कितना है, 50, 60 के बीच अंतर 10, 60 के 70 10, 70, 80 के बीच में 10, 80, 90 के बीच में 10, 10, 10 का अंतर आ रहा है। ये क्या है, वर्ग अंतराल। तो आइए हो जाएगा अपने 10। एफ क्या है, एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। आवृत्ति जो है यहाँ पर दी हुई क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इधर एफ लिखा हुआ है, तो ये सारी क्या है, आवृत्तियां है। लेकिन यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या रखे, इतने सारे। तो ये हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि जो माध्यिका वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग के सामने जो एफ होगा वो वैल्यू हमें यहाँ रखनी है। फिर देखते हैं एन क्या है। एन हम देख चुके हैं, एन जो है सिग्मा एफ है, या कह सकते हैं परीक्षणों की संख्या, जो ऑब्जर्वेशन किए हैं उनकी संख्या, या जो आवृत्ति है आवृत्तियों का कुल योग, ये एफ है। इन पूरे एफ को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। फिर लास्ट बचता अपने सी। सी क्या है, सी है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में इसको कहेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, या फिर कह सकते हैं इसको संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति, ठीक है। ये तो अपनी बातें हुई कि क्या क्या है, फॉर्मूला याद हो जाएगा। एम बराबर एल प्लस आई बटा एफ, लीव एल प्लस आई बटा एफ, और ब्रैकेट में n/2 माइनस सी। इसमें एक चीज और थोड़ी ध्यान रखनी है, बाहर यहाँ पर प्लस है जबकि अंदर यहाँ पर क्या है, माइनस है। याद हो जाएगा, बाहर की तरफ प्लस है और अंदर की तरफ माइनस। बस ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो गया है तो अपन चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन आपको दिया होगा, ये सारणी आपको दी होगी, ये सारणी लेटी हुई है, तो हमें इसे थोड़ी खड़ी कर देनी है। क्या करना है, इसको खड़ी कर देनी। तो चलो खड़ी कर देते हैं, सोने से तो काम चलेगा नहीं, जागना पड़ेगा। तो लो भाई जगाते हैं इसको। पहला आप देख रहे हो क्या दिया हुआ है, वर्ग, तो यहाँ हमने लिख लिया वर्ग। दूसरा आप देख रहे हो क्या दिया हुआ है, ये आवृत्ति, तो आवृत्ति लिख ली। तीसरा क्या दिया हुआ, तीसरा दिया नहीं, निकालना है तो निकाल दीजिए। क्या निकालना है, संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति, या कह सकते हैं संचयी बारंबारता, CF, ठीक है। अब ये अपन कितने दिए हुए हैं उतने अपन कॉलम बना लेते हैं, और
सी एफ जो है वो निकालना है। गणित का ही फायदा है, इसमें याद कुछ नहीं करना, बस अगर एक वो सूत्र है उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी तो जो दिया होता है उसी को देख देख के करना है। वर्ग दिया हुआ है 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100 और 100 और 110। एक लिखा, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाया। 3, 7, 11, 16, 8 और 5, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ, देख देख ले लिया। अब अपन को क्या करना है, संचयी आवर्ती निकालनी है, तो बहुत सिंपल है। ये जो पहला जो अंक है उसको यहाँ लिख लीजिए और उसको तिरछे में से जोड़ दीजिए। बस 3 और 7 10, 10 और 11 21, 21 और 16 37, 37 और 8 45, 45 और 5 50। हो गया, ये जो है ये अपने आगे संचयी आवर्ती। इसको अगर देखें तो यहाँ पर ये सिग्मा एफ, एफ की अगर जोड़ करोगे तो क्या आएगा 50, और इसी क्या कहते हैं एन। यहाँ पर ये 50 आएगी इनकी जोड़, और यहाँ पर भी जो लास्ट आंकड़ा आएगा वो 50 आएगा। तो इससे आप चेक कर सकते हो कहीं आपने जोड़ गलत तो नहीं की है। लास्ट वाला जो आंकड़ा आएगा वो और एफ की जो जोड़ है वो क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, अब अपने क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। वैल्यू से पता कैसे करें, मुझे सबसे पहले एल चाहिए, लेकिन एल किसकी, माध्यिका वर्ग की। लेकिन मैं माध्यिका वर्ग कौन सा, ये इनमें से कौन सा लूँ, पता कैसे चले। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको माध्यिका वर्ग की संख्या निकालनी पड़ेगी। माध्यिका वर्ग की संख्या, किसको हम माध्यिका वर्ग माने, कैसे निकालेंगे इसको, n/2 से। n कितना है, n है 50, 50/2 कितना आ गया 25। 25 जो है हमारी माध्यिका वर्ग की संख्या है, और इससे हम पता लगाएंगे कि हमारा माध्यिका वर्ग कौन सा है। 25 जो है इससे जस्ट आगे वाली संख्या, किस वाले कॉलम में, इस संचयी आवर्ती वाले कॉलम में हम देखेंगे 25 से जस्ट आगे वाली जो संख्या है वो होनी चाहिए। 3 25 से छोटा है, 10 25 से छोटा है, 21 25 से छोटा है, 37। गुड, ये सही है बिल्कुल। ये जो है ये संख्या 25 से जस्ट ज्यादा संख्या है। वैसे 45 भी 50 भी है, लेकिन 45 से जस्ट आगे, 21 से आगे 25, 25 और फिर आ गया 37। मतलब ये वाला जो कॉलम है ये अपने काम का है। इस कॉलम को आप थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। यही जो कॉलम है यही अपने संचयी, इसमें ये जो है माध्यिका वर्ग, ये जो हो गया अपना ये वाला कॉलम, क्या कहलाएगा, माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग मतलब जिसके अंदर हमारा आंसर होगा, जिसमें हमारी माध्यिका होगी। ठीक है ना, इससे एक फायदा और होगा हमें, हमारा जो आंसर है वो भी पता चल गया हमें कि 80 और 90 के बीच में आंसर आएगा। 80 और 90 के बीच में आंसर आने वाला है। इसके सामने वाली ये जो एफ होगी 16, ये हमारे यहाँ काम आएगी। ये आ गया, ये एफ कौन सी, आप बात करते हैं कौन सा एफ लें, वो एफ लेना है जो माध्यिका वर्ग वाला है कॉलम में जो होगी वो। तो एफ का आंसर आ गया 16। एल क्या है, लोअर लिमिट किसकी, माध्यिका वर्ग की। माध्यिका वर्ग पता चल चुका है, ये रहा। इसमें लोअर लिमिट कौन सी है 80, हायर कौन सी है 90। हमें लोअर लिमिट चाहिए, निम्न सीमा चाहिए 80, तो क्या आ गई 80, एल आ गया। अब क्या बचा आई, आई क्या है इंटरवल, इंटरवल क्या है वर्ग अंतराल, इनका अंतर, अंतर कितना है 90 - 80 10, यहाँ सब में अंतर 10 ही है। आई आ गया 10। एन, एन की हम पहले निकाल चुके हैं, एन क्या है सिग्मा एफ होती है, इनकी जोड़ होती है कितनी 50 है। एक सी बच रहा, सी क्या है संचय बारंबारता। लेकिन संचय बारंबारता किसकी, जो हम माध्यिका वर्ग निकालते हैं, माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले माध्यिका वर्ग, उसकी जो संचय बारंबारता होगी वो सी होगी। जैसे अपने 80 90 है तो इससे ऊपर वाला माध्यिका वर्ग कौन सा है, ये वर्ग है। इस माध्यिका वर्ग से ऊपर वाला कौन सा वर्ग है, ये। और इसके सामने अगर आप जाओगे तो ये जो सी एफ मिलेगी, ये संचय बारंबारता आपकी सी कहलाएगी। ये थोड़ा ध्यान रखना है, 37 मत लिख देना, 37 लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप ये ध्यान रखना है, इसके जस्ट ऊपर वाली जो होगी वो संचयी बारंबारता आपको लिखनी है। तो ये अपने वैल्यूज आ गई, बस अब इसका मान रखते हैं, उत्तर आ जाएगा बस। एल, एल क्या है 80 प्लस आई, आई क्या है इंटरवल वर्ग अंतराल, कितना अंतर है इनमें 10 का, बटा एफ, एफ अपने कौन सी है ये वाली, कितनी है 16। ब्रैकेट, ब्रैकेट देख देख के करना है, याद कुछ नहीं करना है, कहते ना याद तो सिर्फ आपको एक फॉर्मूला करना है और कुछ नहीं। ये पता होना चाहिए कि एल आई ये कहाँ से निकालना है बस। अगर ये पता चल गया तो आप क्या करोगे, सीधा वैल्यू रखिए, इनका जो सोल्व कीजिए और आंसर आ जाएगा। एन, एन कितना है 50 बटा 2 माइनस सी, सी कौन सा है 37 नहीं 21 है,
ये 21, ये लीजिए आधा काम हो गया। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? 80 का 80 आ गया प्लस 10/16। इसको काटना काट भी सकते हो आप। किसे कट रहा है ये? 2 से। 2 पंजे 10 और 2 8 16, 5/8। ये 16 की कर दी। इसको करें 50 में 2 का भाग दें, 25 माइनस 21, ये तो हो गया। अब आगे और सॉल्व करते हैं। 5/8 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में आ जाएगा 25 में से 21 गए 4। अब ब्रैकेट है, इसके पीछे कोई निशान नहीं, मतलब क्या है? गुणा है। तो गुणा है तो क्या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से कट सकती है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 5/2 आ गया। 80 प्लस 5/2। यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखना है, 80 में 5 जोड़ मत देना, यूनि की 50/2 कर दो, गलत हो जाएगा क्योंकि ये बट्टों की जोड़ बाकी होगी और बट्टों की जोड़ बाकी हमेशा लसब लेके होती है। तो हम लसब क्यों ले, इसको भाग दे दो फिर जोड़ दो। 80 प्लस 5/2 कितना होता है? 5 का आधा कितना? 2.5, 2.5, ये आ गया 2.5। अब 80 में अगर मैं 2.5 जोड़ूं तो 80 और 2 82, 82.5, 82.5। तो ये अपने आंसर आ गया 82.5। ठीक है। और देखो मैंने कहा भी था पहले कि 80 और 90 के बीच में आपका आंसर आएगा। 80 और 90 के बीच में आंसर आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा? निम्न वितरण के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करनी है। अब कौन सी करनी है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि जब वर्ग वाले आ रहे हैं तो वर्ग वालों में हमें ये फॉर्मूला लगाना है। वर्ग नहीं आ रहे हैं, सिर्फ सिंपल आ रहे हैं तो हमने पहले पढ़ा था जैसे n/2 n+1/2 वाले फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। एक बार थोड़ा और देख लेते हैं वापस। वर्ग अंतराल आते ही आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूला लगाना है। पहली बात, फॉर्मूला क्या है? m बराबर क्या है? लीफ और नाक, पत्ती और नाक को जोड़ देना। L प्लस I/F, ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस सी, इधर प्लस है उधर माइनस है, बस खत्म बात। L क्या बता दिया आपको? L की वैल्यू 80। इससे क्वेश्चन से और सिंपल हो रही है। इस वाले ये जो सारणी सोई हुई थी लेटी हुई थी इसको खड़ा कर दिया। उसके बाद एक सारणी आपको ये एक्स्ट्रा बनानी, बस बाकी कुछ ज्यादा नहीं करना है। ये एक्स्ट्रा बनानी है और ये भी बहुत सिंपल है। किस प्रकार से? ये जो पहला अंक है उसको तो वही लिख दो और उसके बाद क्या कर दो? तिरछे जोड़ते जाओ। 3 और 7 10, 10 और 11, ऐसे लास्ट में ये संख्या आ जाएगी। ठीक है। तो ये आपका CF आ जाएगा। फिर दूसरा काम होगा n/2 निकालना। n क्या है? n तो f की जोड़ है, पहले इसको जोड़ लो, ये n आ गया। फिर n/2 करना है तो इसका आधा हो गया, 25 आ गया। अब 25 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी? किसमें? जो अपन अभी कॉलम बनाया उसमें। तो इसमें देखा तो 3 छोटा, 10 छोटी, 21 छोटी, सर ये बड़ी आ गई। पहली जो बड़ी संख्या ये उसी को क्या कर दो? 11 कर दो। यही अपने जो कॉलम है ये अपने काम का है क्योंकि इसके जस्ट पास वाली जो होगी ये क्या होगी? अपनी आवृत्ति होगी, f होगी, वो यहाँ काम आएगी। इसके सामने में फिर ये आ गया। वर्ग कितना है? 80 90। तो लोअर लिमिट कौन सी है? 80। तो ये लोअर लिमिट आ गई है, निम्न सीमा 80, ये काम आ जाएगी। आई तो क्या है? अंतराल है। 80 और 90 के बीच अंतराल कितना है? 10 है। n/2, n कितना है? 50 पहले देख चुके हैं। माइनस c का पता लगाना है तो इसके ऊपर वाले वर्ग में चले जाओ और उसके जस्ट सामने यहाँ ये कौन सा है? 21। तो 21 अपने काम का है, 37 काम का नहीं। यहाँ गलती नहीं करनी, ये थोड़ा ध्यान रखना बस। कहाँ आप गलती कर सकते हो मैंने आपको पहले ही सचेत कर दिया है, इसमें आप सावधानी रखें तो कहीं क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपका आंसर आ चुका है। समझ में नहीं आया कहीं अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जवाब दिया जाएगा। और समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा सभी उठा सके। जय श्री राम।